प्रयास है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उसको हम शानदार तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले साथियों वो कह रहा है कि कितने मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 220 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पे साथियों जो हमें मालूम है प्रश्न जो दे रहा है उसे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हल करने का जो तरीका होता है वो यही होता है। तो सबसे पहले दे रहा है कि कितने मूलधन पर, तो दिया क्या क्या है साथियों, यहाँ पे पहले आर फार वार्षिक दर दी हुई है साथियों। सबसे पहले हम दर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दर। तो सबसे पहले दी गई है साथियों यहाँ पे दर, तो हल यहाँ पे हम लिख सकते हैं हल के बाद हम लिख सकते हैं दर। और दर हमारी आर से डिफाइन हम दर को करते हैं क्योंकि रेट होता है, और दर बराबर हमारा दिया गया है 5%। साथियों आपने यहाँ पे देखा दर हमारी 5% है। इसके बाद दूसरा जो है वो है समय। समय को हम टी से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं समय, और समय को हम टी से डिफाइन करते हैं साथियों, स्मॉल टी से यहाँ पर, और वो हमारा है 2 वर्ष। ठीक है साथियों। अब तीसरा हमारा दिया है साथियों मिश्र धन। मिश्र धन दिया है, मिश्र धन। मिश्र धन को हम साथियों डिफाइन कर 200 कितना है, 220 इतना साथियों आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें देखो सूत्र याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें मूलधन नहीं मालूम है, तो मूलधन याद करना है। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूल धन। तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सूत्र होता है मिश्र धन, साधारण ब्याज को मिश्र धन माइनस मूलधन, क्योंकि मिश्र धन से ही मूलधन घटाते हैं। यहाँ पे मिश्र धन दिया है और मूलधन दिया नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना मूल धन इक्वल टू x, इतना तो मान लेंगे। ठीक है साथियों। अब हमें यहाँ पे सारी चीज मिल गई, क्या क्या मिल गया, साधारण ब्याज निकल आएगा। यहाँ पे देखो क्या क्या है, साधारण ब्याज मिश्र धन हमारा 220 है साथियों। ठीक है, और मूलधन हमारा x है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। तो आप दूसरा सवाल यहाँ पे दूसरा सूत्र लिखते हैं क्योंकि x है। अब यहाँ पे एक सूत्र और होता है साथियों, आप साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब साथियों देखो यहाँ पे ब्याज लिखा है और हमें ज्ञात करना है यहाँ पे मूलधन तो दिया नहीं, हमने x मान लिया। मूलधन निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये साधारण ब्याज बराबर इसके है ना, तो इसको यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, रख दो। तो मिश्र धन माइनस मूल धन, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो इसके बराबर ये हो गया। अब जो हमें दिया है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखो मिश्र धन साथियों यहाँ पे 220 दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 220। मूलधन हमारा x है तो लिख लेंगे x, इक्वल टू के सामने इक्वल टू का निशान लगाएंगे, और जो मूलधन यहाँ पर जो दिया है x है तो x लिखेंगे, गुणा जो समय है t, यहाँ पे t देखेंगे, t बराबर 2 वर्ष है तो 2 का गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर दिया गया है दर साथियों हमने r ली थी, अब r आपके मालूम है कि 5% है तो यहाँ पे 5% r का गुणा कर देंगे साथियों। ठीक है, बटे का 100 है तो बटे का 100 यहाँ पे कर देंगे, और अब इसे हल करेंगे साथियों। इस पूरे के हम
बटा 1 कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ लीजिए। और इसका कर देंगे तिरछा तिरछी गुणा, मतलब त्रियक गुणा कर देंगे साथियों। ठीक है, तो त्रियक गुणा करते हैं तो इसका इसमें और इसका इसमें। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे 100 छोटा कोष्टक 220 माइनस यक्स इक्वल टू 2 पंचे 10 10 यक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना आप यहाँ पे समझ गए। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि देखो आगे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 में 2 जीरो और बढ़ जाएंगे और यहाँ पे माइनस का यक्स हो जाएगा। 100 यक्स कितना 100 यक्स। ठीक है, बराबर 10 यक्स की है। ठीक है, यहाँ पे साथियों ये माइनस है, इधर जाएगा पंचांतर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ठीक है, लिख लो 100 यक्स प्लस 10 यक्स इक्वल टू कितना 22,000। ठीक है, 22,000 यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसके बाद क्या है साथियों, इसके बाद क्या है इसमें, इसे थोड़ा और हल करेंगे। और हल करने का जो तरीका है कि 110 100 में 110 जोड़ेंगे तो 110 यक्स हो जाएगा, बराबर 22 बराबर है 22,000 के, तो 22,000 लिख दे यहाँ पे। अब इसका थोड़ा देखो, x इक्वल टू जो होगा 22,000 होगा बटे 110 हो जाएगा, 110 होगा। इसको जीरो से जीरो काट दो तो यहाँ पर 11 दूनी 22, तो x बराबर साथियों यहाँ पर 200 निकल आएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना हम ऑप्शन देखेंगे, जो 200 हमारा ए है, ये ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही होगा। आशा करते हैं साथियों ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण कह रहा है कि यदि 800 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर की घंटा व 40 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से तय की जाए तो इस दूरी को तय करने के दोनों समय में अंतर होगा। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि दूरी समान है, 800 किलोमीटर है और यहाँ पे जो रफ्तार है मतलब समय मतलब जो हमारा चाल है वो अलग अलग है। सबसे पहले 50 किलोमीटर की चाल दी गई, दोबारा में 40 किलोमीटर की चाल दी गई और इन दो चालों से हमारा जो समय निकल के आएगा उस समय का अंतर कितना है वो हमें बताना है इन ऑप्शनों में। आइए इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। साथियों समझने का प्रयास करिए और अच्छी तरीके से प्रश्न को हम समझाएंगे आप लोगों की तैयारी में। एक बहुत ही अच्छी तरीके से जो भी हमारे साथ बन जाएगा वो हम आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास निश्चित ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साथियों दिया गया है, उसे देख लो क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि दूरी दी गई है, आप देखें तो दूरी आप ले लेंगे, लिखा है दूरी बराबर 800 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला जो कह रहा है अगला जो साथियों कह रहा है 40 किलोमीटर की दी गई चाल दी गई, तो चाल नंबर 1 दी गई, तो देखेंगे यहाँ पे चाल नंबर 1 दिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल नंबर 2 दी गई वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों आपने समझा कि चाल नंबर 1 और चाल नंबर दी गई है। अब हमें इनके समय के बीच का अंतर निकालना है, तो चाल नंबर 1 सबसे पहले लगाएंगे। यहाँ पे पूछना है समय, तो समय बराबर साथियों होता है, समय बराबर एक सूत्र होता है दूरी बटे चाल। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है और ये सूत्र लगाएंगे बारी बारी से दोनों में। तो सबसे पहले यहाँ इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो दूरी कितनी है 800 किलोमीटर, चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ 0 से 0 काट देंगे और यहाँ कितना है 80 बटे 5, तो 5 हो जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30, तो 16 घंटे आएगा साथियों। कितना आएगा 16 घंटे इसका समय आ जाएगा। ठीक है, अब इसी पर चाल नंबर यहाँ पे 1 से हमने हल किया है, अब चाल नंबर 2 से इसे हल कर लो।
सूत्र यही है। दूरी हमारी समान है 800, ठीक है। चाल नंबर 2 40 किलोमीटर है और जो कल्टू का निशान है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना आएगा 4 दूनी 8 20 घंटा। और इसका साथ आप प्रश्न जो पूछ रहा है कि समय में अंतर बताओ तो 20 माइनस 16 इक्वल टू 4, यही हमारा प्रश्न कह रहा है उत्तर में। तो इसका आंसर साथियों 4 है और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और आपको ये प्रश्न समझ में भी आ गया होगा। साथियों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो उसे शानदार तरीके से मेरे साथ पढ़ेंगे। लिखा है ललिता के पास 500 रुपए थे और उसने अपने धन का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया तथा शेष का 1/5 भाग पुस्तकों के खरीदने में व्यय कर दिया। तो बताओ अब उसके पास कितना धन शेष है। तो अब आपको बताना है उसके पास कितना धन शेष है। तो साथियों समझते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। आप साथियों बारी बारी से, प्रश्न थोड़ा लंबा है और बारी बारी से सारी स्टेपें आप ध्यान से समझेंगे और अंत तक बने रहेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए ये सजेशन है क्योंकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया है वो दिया है 500 रुपए है। कितने हैं साथियों उसके पास, कुल जो रुपया है वो 500 रुपया है, ठीक है। ललित के पास कितने रुपया है 500, ठीक, कितने 500 रुपया है, ठीक है। तो आपने समझा यहाँ पे ललित के पास कितने रुपए हैं 500। यहाँ पे देखो प्रश्न कह रहा है कि ललित के पास 500 रुपए हैं, उसने 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। कितना 1 बहन को दिया भाग बराबर बहन को दिया भाग बराबर 500 गुणे 1/4, ठीक है। बहन को दिया भाग बराबर इतना है तो कितना रुपया दे दिया देखो 4 एकड़ 4, यहाँ पे 1 बचा 10 हुआ तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20। तो उसने अपनी बहन को जो दिया है धन वो 125 रुपए दिया। और फिर सवाल क्या कहना साथी पढ़ो, अपनी बहन को दिया तथा शेष का 1/5 भाग पुस्तक खरीदने में व्यय कर दिया। कितना शेष का 1/5 भाग। तो साथियों शेष का कह रहा है तो शेष धन अब यहाँ पे हम लिखेंगे शेष धन इक्वल टू 500 माइनस 125 और ये हमारा हो जाएगा 375। साथियों समझा आपने। तो शेष धन जो हमारा है वो 375 हो गया। अब कह रहा है शेष धन का 1/5 भाग, शेष धन का 1/5 भाग पुस्तकों खरीदने में व्यय कर दिया। चलिए तो यहाँ पे हम करते हैं शेष धन का 1/5 भाग। तो 375 का 1/5 भाग, ठीक है। तो 175 का 3/5 भाग कितना हो जाएगा देखो 5 से काटो 5 सत्ते 35, 2 बचे 25 हुए 25। तो साथ में 75 आया, उसमें जो शेष धन का कितना 1/5 भाग किसमें किया पुस्तकों में व्यय किया, पुस्तकों में व्यय धन बराबर, समझ गए होगे यहाँ पे। अब उसके पास कुल कितना धन बचा तो ललित के पास बचा कुल धन कितना साथियों बचा कुल धन। तो कुल धन बचा है साथियों 375 माइनस 75 इक्वल टू 300।
इसे आपने समझा, और अब इसके ऑप्शन को देखेंगे तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसे आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे और इसको भी हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न साथियों जो कह रहा है 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के मूल्य के बराबर है। कह रहा है 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेजों के बराबर है, तो एक मेज का मूल्य निकालें यदि कुर्सी का मूल्य 36 रुपए है। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या दिया है, दिया है 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर 3 मेजों का मूल्य। समझो 4 कुर्सियों का मूल्य 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर 3 मेजों का मूल्य। ये फार्मूला है, ये कह रहा है, सवाल यही कह रहा है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये कहना है जबकि एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपया है, तो एक कुर्सी यहाँ पे है, 4 कुर्सियों का मूल्य का, एक कुर्सी का मूल्य 36 रुपये कर देंगे 4 में, ठीक। और 3 कुर्सियों का 3 मेजों का मूल्य हो जाएगा 3 मेजों का मूल्य। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसे कैसे, देखो यहाँ पे 3 एक गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा एक मेज का मूल्य बराबर 4 गुणे 36 बटे 3 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा, और 12 चौक 48, कितना आ गया 12 चौक 48। तो एक मेज का मूल्य 48 रुपए आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है एक मेज का मूल्य निकालो, कितना 48 रुपए। ऑप्शन नंबर ए सही है साथियों, ऑप्शन नंबर ए सही है और यही इसका हल है। अब चलेंगे